भिखारी माँ का एक जादुई कौवा। एक औरत बहुत दुखी थी। अपनी बच्ची को गोद में लिए वो रो रही थी। उसे दुखी देखकर कौवा कहता है, इतनी परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी बीती तुम सुन नहीं पाओगे। कौवे की बात सुनकर गुंजा अपने बीते हालात के बारे में उसे बताती है, जिसे सुनकर कौवे की आंखों में आंसू गिर पड़ते हैं। आखिर गुंजा ने ऐसा क्या कहा था जिससे कौवा भावुक होकर रो पड़ा? क्या वो जादुई बोलने वाला कौवा उसकी मदद करने वाला था? ये जानने के लिए गुंजा के अतीत में चलते हैं, जहाँ वो अपने पति महेश के साथ रहा करती थी। गुंजा दर्द से हॉस्पिटल में तड़प रही थी और बाहर महेश अपने दोस्त के साथ खुश होते हुए कहता है, अरे भाई ले लड्डू खा, मेरा बेटा इस दुनिया में आने ही वाला है। अरे महेश, सब्र कर, तुझे बेटी भी हो सकती है, घर में लक्ष्मी भी आ सकती है। रोहित, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। अरे तुझे पता नहीं है, लड़कियां पराई होती हैं, लाखों रुपए का दहेज देना पड़ता है, पर लड़कों में ऐसा नहीं होता है। महेश, तेरी सोच बहुत गलत है। अभी भी वक्त है, बदल जा, आगे तुझे पछताना ना पड़े। तभी नर्स बाहर आकर कहती है, मुबारक हो सर, आपकी बेटी हुई है। क्या बेटी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ये कहते ही वो गुस्से से सारे लड्डू को फेंक देता है और हॉस्पिटल से चला जाता है। तभी उसे डिस्चार्ज करा के रोहित घर आता है, पर गुस्से में महेश उसे घर के अंदर आने नहीं देता। जैसे तैसे वो उसे अंदर बुलाता है तो उसे बार बार लड़की होने का ताना देकर किसी न किसी बात पर मारा करता था। 3 महीने बीत चुके थे। बस बहुत हुआ। अभी क्या, अभी तुम दोनों मेरी जिंदगी और इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी इस मनहूस लड़की की शक्ल मत दिखाना मुझे। महेश जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हमारी बच्ची को लेकर कहाँ भटकूंगी? कहीं भी जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। ये बोलकर महेश उसके मुंह पर घर के दरवाजे बंद कर देता है, जिसके बाद गुंजा दर दर भटक कर भीख मांगती है। उसे खाने को कोई कुछ भी नहीं देता, तो वो सिग्नल पर जाकर रोते हुए पैसे मांगती है। अरे भगवान के नाम पर कोई कुछ तो दे दो, इतने दिन से कुछ नहीं खाया। बाबूजी, मैं आपकी गाड़ी या जूता साफ कर देती हूँ, बस मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे हटो। अच्छा, जूता साफ कर दो, अच्छे से चमकाना। बच्ची को साइड में लिटाकर वो अपनी साड़ी के पल्लू से उसका जूता साफ करती है, जिसके बाद वो 5 का सिक्का फेंक कर चला जाता है। फिर कोई एक रोटी उसे दे देता है, जिसे वो खाने ही जाती है कि एक कौवा आकर कहता है, काऊ काऊ। लगता है ये रोटी तुम्हें चाहिए, ये लो खा लो। मेरी तरह शायद तुम भी भूख से तड़प रही होगे। गुंजा का नेक दिल उस भूखे कौवे को देख नहीं पाता और वो अपने हिस्से की आधी रोटी उसे दे देती है और आधी खुद खा लेती है। फिर वो कौवा चला जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। शाम को उसे भूख लगती है तो उस सिक्के से एक बिस्कुट का पैकेट लाती है। तभी वही कौवा फिर वहाँ आ जाता है। अरे काऊ काऊ। तुम तो वही कौवे हो जिसे सुबह मैंने रोटी दी थी। लगता है तुम्हें बिस्कुट खाना है, लो खा लो। गुंजा उस पैकेट से 2 बिस्कुट निकाल कर खुद खाती है, एक अपनी बेटी के हाथ में दे देती है, बाकी सारे बिस्कुट उस कौवे को खिला देती है। गुंजा को जो भी भीख में मिलता था तभी वो कौवा उसके पास आया करता था और उसमें से आधे से ज्यादा कौवे को खिलाया करती थी वो। एक दिन गुंजा अपनी स्थिति देखकर रो पड़ी। क्यों भगवान जी, आपने मेरी छोटी सी बच्ची को ऐसी स्थिति में क्यों डाला? मैं उसका कैसे ख्याल रखूंगी? पूरी जिंदगी भीख मांगकर मैं अपनी बच्ची का गुजारा नहीं कर सकती। कुछ तो मदद करो। महेश जी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुम इतना रो क्यों रही हो? जब तुम मेरे जैसे भूखे कौवे की मदद कर सकती हो तो खुद इतनी दुखी क्यों हो? तुम बोल कैसे पाए? क्योंकि पहले मैं अपने गुरुजी के साथ रहता था। उन्होंने मुझे शक्ति दी जिससे मैं बोल पाता हूँ। पहले वो मुझे खाना दिया करते थे, पर जब उनका देहांत हुआ तो मैं बेसहारा अनाथ हो गया और तुम्हारे पास रोज रोज आकर खाने लगा। पर अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। कौवे की ये बात सुनते ही गुंजा उसे अपनी बात बताती है। तभी वो कौवा रो पड़ता है। हे बहन, मेरे जैसे भूखे को तुमने खाना खिलाया है, मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ। तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है ना? और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, लेकिन अब तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। ये कहते ही उस कौवे की आंखों से नीली बॉल जैसा जादू निकलता है, जिससे उसके सामने बहुत सारा खाना और पैसों की गड्डी प्रकट हो जाती है और वो कहता है, अब से तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सब लाऊंगा। अब इसे खाओ। ये सुनते ही गुंजा खाना खा लेती है, फिर अपनी बच्ची को दूध पिला देती है। कौवे के दिए पैसे से गुंजा एक नया घर खरीद लेती है।
जहाँ उसके साथ कौवा भी आ जाता है और कहता है, अरे नए घर में फटे पुराने कपड़ों का क्या काम। ये कहते ही कौवे की आंखों से फिर से जादू निकलता है, जिससे गुंजा और अनन्या के कपड़े नए हो जाते हैं। हे प्यारे कौवे, तुमने एक भाई की तरह मेरी मदद की और मुझे बेकारन से इस घर की मालकिन बना दिया, मेरी जिंदगी बना दी। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं तुमसे दूर थोड़े जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, रोज मुझे खाना खिलाना। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। गुंजा के अच्छे दिन आ जाते हैं। अब वो खुशी खुशी अपनी बच्ची और उसके कौवे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। अनन्या प्राइवेट स्कूल भी जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ महेश को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। सट्टा लगाकर घर बर्बाद कर देता है वो। उसका कारोबार भी हथिया लिया जाता है और वो दर दर भटक रहा होता है। तभी गुंजा को 5 साल की लड़की के साथ जाते हुए वो देखता है और कहता है, ये तो मेरी गुंजा लग रही है। अरे इतने अच्छे कपड़ों में और ये छोटी सी लड़की। गुंजा से माफी मांगता हूँ, वो मुझे माफ कर देगी। बताऊंगा उसे मैं, उसके जाते ही मेरी जिंदगी कितनी नरक हो गई। तभी महेश उसके सामने आकर गिड़गिड़ाने लगता है तो अनन्या कहती है, माँ ये अंकल कौन है जो रो रही है इतना? बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। देखो मेरे सामने से हट जाओ। आपने तो मुझे और मेरी बच्ची को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। आज जब सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, तो आप क्यों आए हो? गुंजा, गुंजा मुझे माफ कर दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को छोड़कर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं सुधर गया हूँ। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर दो। महेश की इस हरकत से आसपास भीड़ जमा हो जाती है और गुंजा नरम दिल की अपने पति को ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी, तो महेश को माफ कर वो उसे अपने घर ले आई। तभी वो कौवा गुंजा से कहता है, बहन ये कौन है? ये मेरे पति हैं। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। मैं समझ सकता हूँ। प्यारे कौवे, क्या तुम इनका कारोबार शुरू करवाने में थोड़ी पैसों की मदद कर सकते हो? तुम्हारा अन्न खाया है, कर्ज तो उतारना ही होगा बहन, जरूर करूँगा। ये कहते ही कौवा अपनी जादुई आंखों से पैसे दे देता है, जिससे महेश अपना कारोबार शुरू करता है और बेटी के साथ खेला भी करता है और जादुई कौवे के साथ सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।